या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे भक्तों, मैं कृष्ण दासी स्वागत करती हूँ आपका हरि भागवत चर्चा में। भक्तों, आज हम आपको तारा रानी की कथा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही तारा रानी की कथा है जो जागरण के समय आपको सुबह के समय सुनाई जाती है। माँ भगवती का जब जागरण होता है तो उसमें तारा रानी की कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि तारा रानी की कथा सुने बिना आपको जागरण का संपूर्ण फल नहीं मिलता। आज हम आपको घर बैठे ही तारा रानी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को शुरू करते हैं। माँ भगवती को मनाने वाले राजाओं में से एक राजा थे जिनका नाम था स्पर्श। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें एक ही चीज की ख्वाहिश थी और वो थी कि उनके घर में एक संतान हो जाए। सालों से कोई संतान न होने के कारण राजा कुछ निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने उन्हें सपने में आकर 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी। बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही। सब बोले कि यह देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की बड़ी भक्तन बनेगी। इतना कहकर सब पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक दूसरी बेटी का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई। ज्योतिषी उसकी कुंडली बनाकर उदास हो गए। तब राजा ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में बहुत सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषी ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी कि दोनों बेटियों के पिछले जन्म का वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। आपकी दोनों बेटियां पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनकी बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमन बाजार से कुछ फल लेने के लिए जाती है, लेकिन वह भूल से वहां पर चावल खा लेती है। इससे तारा नाराज होकर उसे शाप देती है कि तूने इस बार चावल खाए हैं तो अगले जन्म में तू छिपकली बनेगी, क्योंकि चावल कीड़े मकोड़ों के समान माने गए हैं और छिपकली भी कीड़े मकोड़े ही खाती है। और वह अगले जन्म में छिपकली बनी। अब वह अगले जन्म में छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरख भी अपने कुछ भक्तों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक शिष्य बहुत घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ पर एक गाय आई जो बहुत प्यासी थी। उसने सीधा मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय ने अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह मार मार कर घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी तो उन्होंने अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया।
कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी को पता चला। उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर यज्ञ स्थल पर गए और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप खाने में डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन यह सब होते हुए उस छिपकली ने देख लिया जो तारा की छोटी बहन रुकमन थी। उसने सोचा कि अगर यह खाना सब खाएंगे तो वह मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने उस भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा, बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। एक छिपकली होने के बावजूद भी इसके विचार कितने अच्छे थे। इस वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने इसे छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आगे पंडित जी बताते हैं, सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली से तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया है और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इनकी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। वह बोले कि मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना तो पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा दो। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक को बाहर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोने चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास एक भंगी ने उसे बाहर निकाला। उसके कोई बच्ची नहीं थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और उसका नाम रुकमन रख दिया। बड़ी होते ही रुकमन की शादी करवा दी गई। रुकमन की सास तारा रानी और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम करती थी। कुछ दिनों के बाद रुकमन की सास बीमार हो गई। उनकी जगह रुकमन काम करने के लिए आई। तारामती ने उसे देखा तो पुराने जन्म के पुण्य के कारण अपनी बहन को पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुकमन बोली, मैं तो भंगिन हूँ, आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें दंड पूर्वक छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुकमन ने माँ वैष्णो से एक बेटे की प्रार्थना की और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुकमन उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माँ वैष्णो की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए। बच्चा 5 साल का हो गया। एक दिन बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुकमन तारा के घर जाकर उससे इस समस्या के बारे में बताती है। तारामती ने कहा कि तुमने वैष्णो माता का जागरण बोला था, लेकिन तुमने वह पूरा नहीं किया। वे बातें याद करके रुकमन को काफी पछतावा हुआ और उसने मन से ही माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तब रुकमन ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुकमन की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, हम तुम्हारा मंदिर में ही जागरण करा देते हैं।
रुक्मन कहती है, मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, लेकिन क्या आप मेरे घर आकर ही जागरण नहीं कर सकते? माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्मन अपनी बहन के घर जाती है और तारा रानी को सारी कथा बताती है। रुक्मन की बातें सुनकर तारा जागरण में आने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मन जब पंडित के पास जाती है तो उनकी बात एक नाई सुन लेता है और वह जाकर राजा हरिश्चंद्र से सारी बात बता देता है। राजा के मन में यह बात आती है कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपने हाथ की एक उंगली काट लेते हैं, जिससे कि उन्हें पूरी रात दर्द होता रहे और उन्हें नींद ना आए। इससे रानी जागरण में ना जा पाएगी। जब जागरण का समय होता है तो राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं भी जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ देर बाद ही राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्मन के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर और तलवार लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह बैठकर चुपचाप जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है। सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खा लिया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी राजा उन्हें रोककर पूछता है कि तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, क्या तुम मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? मैं तुम्हें अपने महल में लेकर नहीं जा सकता। अपनी झोली में दिखाओ कि तुम क्या प्रसाद लेकर आई हो, क्योंकि जिनके घर तुम गई थी वो भंगिन हैं। यह बोलते हुए राजा जब रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब और चंपा के अनेक फूल, कच्चा चावल, सुपारी और छोले का प्रसाद नजर आता है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाता है और राजा चुपचाप रानी को अपने महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। राजा कहता है कि मुझे भी अपनी माता से मिलाओ, मैं तुम्हारी माता से मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी शक्ति को देखना चाहता हूँ। तब रानी बिना माचिस के ही राजा हरिश्चंद्र के सामने माता रानी के दीपक को जला देती है। राजा हरिश्चंद्र से कहती है कि माता का दर्शन करना इतना आसान नहीं, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। राजा बोलता है कि वह सारे त्याग करने के लिए तैयार है, पर एक बार माँ का दर्शन करा दो। रानी कहती है कि अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ भगवती आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। माँ दुर्गा ने राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके अपनी गलतियों की उनसे माफी मांगते हैं
माँ दुर्गा ने राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र और तारा और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, अन्यथा बुरे कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है। भक्तों, इस तरीके से आज हमने आपको तारा रानी की कथा सुनाई है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको तारा रानी की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।